हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 32.2 का क्वेश्चन नंबर 41 तक डिस्कस किए हुए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 और उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग देखेंगे। यहाँ बोलता है गिवन दैट पी ए इज इक्वल टू 1/3, पी बी इज इक्वल टू 1/2, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/4। तो बोलता है देन वी हैव टू फाइंड पी ए डैश, पी बी डैश एंड पी ए डैश यूनियन बी डैश। ये तीन चीज़ हम लोग को यहाँ से निकालना है। यहाँ हम लोग को दिया गया है सिंस पी ए इज इक्वल टू 1/3। याद कीजिए जब बता रहे थे कंप्लीमेंट ऑफ एन इवेंट तो वहाँ पे बताए थे क्या था, होता है फार्मूला वी नो दैट पी ए प्लस पी ए डैश इज इक्वल टू 1। कोई भी इवेंट की होने का प्रोबेबिलिटी प्लस सेम इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम ऑलवेज कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ हम लोग पी ए दिया गया है कितना, 1/3 प्लस पी ए डैश का वैल्यू निकालना है तो जगह पी ए डैश इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3, ये हो जाएगा 2/3। हम लोग किसका वैल्यू निकल गया, पी ए डैश का वैल्यू निकल गया है। फिर दूसरा में पी बी डैश, यहाँ से बोल सकते हैं पी बी प्लस पी बी डैश इज इक्वल टू 1। तो हो जाएगा पी बी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी बी। पी बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी दिया गया है 1/2, सब्ट्रैक्ट करेंगे ये भी होगा 1/2। ये हो जाएगा पहला आंसर, ये हो जाएगा दूसरा आंसर। आल्सो वी फाइंड बोलता है पी ए डैश यूनियन बी डैश। ए डैश यूनियन बी डैश निकालने से पहले हम लोग निकालते हैं क्या चीज़ जी, पी ए यूनियन बी। वी नो दैट हम जानते हैं पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी जैसे हम लोग को सेट थ्योरी में पढ़े होंगे क्या चीज़, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो सेम फार्मूला इसके हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं क्या चीज़ जी, पी ए, ये क्या चीज़ पी ए यूनियन बी का वैल्यू भी हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो उसके हेल्प से बोल सकते हैं कि पी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/3, 1/2 और इंटरसेक्शन दिया 1/4। एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना, 12। 3 4 जा 12, हो जाएगा 6, 3 हो जाएगा 10 माइनस 3/12, हो जाएगा 7/12। और लेकिन अभी ये निकला है वैल्यू किसका, पी ए यूनियन बी का। तो सिंस यहाँ हम लोग जानते हैं कि पी ए यूनियन बी का डैश, पी ए यूनियन बी का डैश यदि निकाले इसको लिख सकते हैं 1 माइनस पी। यदि हम लोग पढ़े हुए हैं कि पी ए यूनियन बी, एक फार्मूला पढ़े हुए थे, यदि हम लोग को निकालना क्या, यहाँ पे पी ए यूनियन बी नहीं निकालना है, हम लोग को निकालना है पी ए डैश यूनियन बी डैश निकालना है, पी ए डैश यूनियन बी डैश। तो इसका फार्मूला हम लोग क्या होता है, ये लिख सकते हैं पी ए यूनियन ए डैश यूनियन बी डैश इज इक्वल टू पी ए यूनियन बी का होल डैश, और ये होता है पी ए 1 माइनस पी ए यूनियन बी। तो 1 माइनस ए यूनियन बी का दिया हुआ है 7/12, ये हो जाएगा 12/7, 12 माइनस 7/12, ये हो जाएगा 5/12। ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर।
चलिए इसको नोट करें। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है 43 में, इफ़ टू डाइस आर थ्रोन, दो डाई को थ्रो किया गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अनइक्वल नंबर्स विल कम अप ऑन देम। टू डाइस आर थ्रोन, तो बोल सकते हैं व्हेन टू डाइस आर थ्रोन, तो सैंपल स्पेस में क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, फिर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो लोग जानते हैं इसमें क्या क्या होता है जी, 1 1 1 2 से लेकर के 1 6, फिर 2 1 से लेकर के 2 6, फिर हो जाएगा यहाँ से 3 1 से लेकर के 3 6, 4 1 से लेकर के 4 6, 5 1 से लेकर के 5 6, 6 1 से लेकर के 6 6। मतलब बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 36। अब यहाँ क्वेश्चन बोला है कि प्रोबेबिलिटी दैट अनइक्वल नंबर विल कम अप, लेट ई बराबर इवेंट दैट अनइक्वल नंबर विल कम अप। अनइक्वल नंबर सेम नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें क्या क्या 1 1 नहीं होना चाहिए, 2 2 नहीं होना चाहिए, 3 3 नहीं होना चाहिए, 4 4 नहीं होना चाहिए, 5 5 नहीं होना चाहिए, 6 6 नंबर नहीं होना चाहिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ये कितना हो जाएगा, टोटल होता है 36, उसमें से 6 एलिमेंट वैसे होंगे जो इक्वल होगा, जैसे 1 1 2 2, तो टोटल जो है 36 में आप 6 को माइनस कर दें, ये कितना हो जाएगा जी 30। तो लगा नंबर ऑफ एलिमेंट ही नहीं हो जाएगा 30, तो देयरफॉर हो जाएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, हो जाएगा NE/NS, तो हो जाएगा यहाँ से 30/36, हो जाएगा 6 5 जा 30, 6 6 जा 36। ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर 5/6, आंसर हो जाएगा 5/6। चलिए इसको नोट कर लें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44 बोलता है, इफ़ 4 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, 4 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट हेड विल अपीयर ऑन एटलीस्ट वन ऑफ द 4। बोलता है व्हेन 4 कॉइन आर टॉस्ड, व्हेन 4 कॉइन्स आर टॉस्ड, जब 4 कॉइन को एक साथ टॉस किया जाएगा तो सैंपल स्पेस में क्या क्या आ सकता है, एच टी। अब इसमें कैसे कैसे लिखाता था ये बताए हुए थे, लिखने का तरीका इधर नोट कर लें कि कौन कौन से इवेंट इसमें आ सकते हैं। टोटल हो जाएगा कितना जी, 2 का पावर कितना 4, टोटल हो जाएगा 16 एलिमेंट। तो हो जाएगा यहाँ से H H H H H H H H 8H 8T 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर चार का पेयर H H H H 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, अब 2 2 H H T T H H T T H H T T H H T T, और सिंगल H T H T H T H T H T H T H T H T। तो ये टोटल हो जाएगा 16 एलिमेंट्स होंगे। तब 4 कॉइन्स को एक बार टॉस किया जाएगा तो सैंपल स्पेस में क्या क्या होगा जी, हेड 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 हेड, फिर हेड हेड हेड, फिर हेड हेड टेल हेड, फिर जगह हेड हेड टेल टेल, फिर जगह हेड टेल
हेड टेल, हेड हेड, ये 5 हुआ ना, फिर इसको लिखेंगे, हो जाएगा हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, फिर हो जाएगा एच टी टी एच, हो जाएगा एच टी टी टी, फिर हो जाएगा टी एच एच एच, फिर हो जाएगा टी एच एच टी, फिर हो जाएगा टी एच टी एच, फिर होगा टी एच टी टी, फिर हो जाएगा टी टी एच एच, फिर होगा टी टी एच टी, ट्रिपल टी एच, एंड होगा 4 गोटी। ये टोटल एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस 16 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 3 16। तो बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू 16। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि इवेंट लेट इवेंट गेटिंग हेड इन एट लीस्ट 1 of 4, 4 गो एक, ये 4 गो वहाँ पे क्या होगा आउटकम्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 4 में से कम एक क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए, कम से कम एक हेड। और एक कम से कम एक हेड तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो कम से कम हेड देखिए, यहाँ भी हेड 4 है, कम से कम एक यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है, सब में हेड है, सब में, इसको छोड़ करके। तो टोटल यहाँ पे बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इज इक्वल टू कितना 15। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी एन ई बाय एन एस, ये हो जाएगा 15/16 इज रिक्वायर्ड आंसर। चलिए इसको नोट कर लें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45, इस क्वेश्चन को समझिए। बोलता है 3 लेटर्स टू ईच ऑफ विच कॉरस्पॉन्ड्स ऑन इन्वेलप। 3 लेटर्स हैं और उसको इन्वेलप में डाला गया है एड्रेस के साथ। 3 लेटर्स टू ईच ऑफ विच कॉरस्पॉन्ड्स ऑन इन्वेलप, जो है 3 लेटर्स हैं, 3 इन्वेलप में उसको जो है डाला गया है एड्रेस के साथ। बोलता है आर प्लेस्ड इन द इन्वेलप एट रैंडम। क्या किया गया, 3 लेटर हैं और 3 इन्वेलप हैं, 3 लेटर है, 3 इन्वेलप है और इन्वेलप में एड्रेस लिखा हुआ है। और कोई एक इन्वेलप एट रैंडम उठाया गया और उसमें लेटर को क्या किया गया, पुट कर दिया गया, इंटर लेटर को रख दिया गया। बोलता फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द लेटर्स आर नॉट प्लेस्ड इन द राइट इन्वेलप। मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि जितने भी लेटर्स हैं वह जो है राइट, फाइंड द क्या है, लेटर्स आर नॉट प्लेस्ड इन द राइट इन्वेलप। मतलब जो लेटर्स डाला गया है वो सही इन्वेलप में नहीं डाला गया है। सही इन्वेलप मतलब यदि मान के 3 लेटर्स हैं, 3 लेटर्स है, 3 इन्वेलप है, ये 3 इन्वेलप है, मान के इसका ये इसका सही ये वाला है, इसका सही ये वाला, इसका सही ये वाला है, और तीनों अलग अलग जगह चला गया। हो सकता है कि ये वाला यहाँ चला गया हो सकता है ये वाला यहाँ चला गया हो, इसको जाना चाहिए यहाँ पे, लेकिन हो सकता है इसमें डाला गया हो सकता है इसमें डाला गया हो। मतलब ये जो लेटर जो है प्रॉपर इन्वेलप में, जहाँ एड्रेस प्रॉपर एड्रेस में जाना चाहिए वो गया नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। क्या बोला है, टोटल 3 लेटर्स हैं, 3 इन्वेलप है। फिर से सुनिए, 3 लेटर्स हैं, 3 इन्वेलप है और इन्वेलप में एड्रेस लिखा हुआ है और जाना चाहिए, मान के जरा मेरा लेटर है, हमको जब भेजना है दिल्ली, तो दिल्ली वाला इन्वेलप में जो होगा एड्रेस लिखा होगा उसमें डालना चाहिए। तो बोलता है क्या प्रोबेबिलिटी है कि जितने भी लेटर्स हैं वो राइट इन्वेलप में नहीं गए हैं, और उसमें से 3 लेटर से एक लेटर मेरे पास है और 3 इन्वेलप है, और 3 इन्वेलप में से कोई एक इन्वेलप हम एट रैंडम सेलेक्ट कर लिए, एक रैंडम ले लिए, एक ले लिए, तो एक ले लिए हैं। तो हो सकता है वो जो सही एक्यूरेट जहाँ जाना चाहिए, जहाँ एड्रेस लिखा हुआ सही, वो इन्वेलप उठाएं। हो सकता है जो जहाँ 2 अलग और जगह का है वो इन्वेलप उठा लें। तो बोलता है क्या प्रोबेबिलिटी है कि
जो तीनों लेटर्स हैं वह प्रॉपर ऑर्डर में नहीं गए हैं, जहाँ पे उनको जाना चाहिए वो प्रॉपर एड्रेस में वो नहीं सेंड हुए हैं। ये हम लोग को इसका प्रोबेबिलिटी क्या करना है, निकालना है। तो बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ पुटिंग लेटर्स इनटू 3 इन्वेलप, टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ पुटिंग 3 लेटर्स इन 3 इन्वेलप्स। 3 लेटर्स है, 3 इन्वेलप में डालना है, तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे जी, अरेंजमेंट का हो जाएगा 3p3। ओके, 3 लेटर हैं, 3 अरेंजमेंट है, 3 लेटर है, 3 इन्वेलप है, उसी को अरेंज करना हो सकता है 3 में। उसको मान को इन्वेलप है, लेटर्स मान ले L1, इधर नोट कर ले, इन्वेलप 3 है E1, E2, E3, लेटर 3 है L1, L2, L3, और प्रॉपर बोला जाता है E1 का L1 पास है, E2 का L2 पास होना चाहिए, E3 को L3 पास होना चाहिए। तो बोलता है 3 इन्वेलप्स में कोई एक रैंडम उठाया गया तो हो सकता है L1 जो है लेटर जो है L1 के लिए इन्वेलप होना चाहिए E1, लेटर 2 का इन्वेलप होना चाहिए E2, लेटर 3 का इन्वेलप होना चाहिए E3, और एक इन्वेलप एट रैंडम उठाया गया, कोई भी तीनों में से कोई एक। अब बोलता है क्या प्रोबेबिलिटी है कि लेटर जो है तीनों इन्वेलप में से राइट ऑर्डर में ना गया हो, तीनों अलग अलग एड्रेस पे चला गया हो। तो बोलता है मान लेते हैं क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज, कितने तरीके हो जाए, टोटल नंबर ऑफ वेज पुटिंग 3 लेटर्स, 3 लेटर्स को 3 इन्वेलप में अरेंज करना है, तरीका कितना हो जाएगा 3p3। अब 3p3 मतलब कितना हो जाएगा वैल्यू जी, इसका क्या था फैक्टोरियल 3, और इन दोनों का डिफरेंस मतलब फैक्टोरियल 0, और फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ये हो जाएगा कितना जी, 6 हो जाएगा। और बोल सकते हैं नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल दीज लेटर्स, नंबर ऑफ वेज ऑल दीज लेटर्स, नंबर ऑफ वेज ऑफ ऑल दीज लेटर पुट इन राइट इन्वेलप। मान ले कितना वेट, कितना तरीका होगा कि कोई लेटर को उसका प्रॉपर मतलब राइट इन्वेलप में जाए। तो L1 के लिए एक ही तरीका है, E1 के लिए मान के L1 के लिए E1 होना चाहिए, L2 का E2 और L3 का E3, मतलब लेटर L1 इन्वेलप E1 में होना चाहिए, लेटर L2 को इन्वेलप E2 में होना चाहिए, लेटर L3 को इन्वेलप E3 में होना चाहिए। तो प्रॉपर राइट वे में कितना होना चाहिए जी, L1 के लिए कितना है, E1 के लिए मतलब जो है सब के लिए एक चांस है, क्योंकि क्या बोलता है कि मान लीजिए नंबर ऑफ वेज ऑफ ऑल दिज लेटर, जितने भी लेटर्स हैं उसको राइट इन्वेलप में जाने के लिए कितने चांस है, सिर्फ एक ही है, क्योंकि L1 के लिए सिर्फ एक ही सही एड्रेस पर लिखा गया इन्वेलप है, L2 लेटर के लिए सिर्फ एक ही है, L3 के लिए भी एक है, तो जाएगा L1 का एक और L2 का एक और L3 का एक, मतलब कितना हो जाएगा जी 1। तो बोलता है हम लोग को क्वेश्चन, तो लेट ई बोलता है ई बराबर इवेंट दैट नो लेटर पुट इन राइट इन्वेलप, कोई भी लेटर जो है सही इन्वेलप में नहीं गया है। तो टोटल जो तरीका था 5, उसमें से एक ही तरीका वैसा है जो कि सब लेटर सही इन्वेलप में चला जाए। तो कितना तरीका है जिसमें सही तरीका में सही इन्वेलप में नहीं जाएगा, तो जाएगा 5, टोटल था 6, उसमें एक तरीका है जो राइट वे में जाना चाहिए। तो कितना तरीका है जो राइट सही तरीके से नहीं जाएगा, तो 5 तरीका हो जाएगा। तो लोगों को प्रोबेबिलिटी निकालना है इसी का, तो देयरफॉर ये हो जाएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ये कितना हो जाएगा जी 5/6, क्योंकि हम लोग को प्रोबेबिलिटी सही वाला नहीं निकालना है, इस प्रोबेबिलिटी निकालना है कि तीनों लेटर अलग अलग इन्वेलप में चला जाए, मतलब जो है गलत एड्रेस में चला जाए। सही एड्रेस में जाने के चांस 1 है, और तो गलत एड्रेस में जाने के लिए 5, तो जाएगा 5/6। चलिए इसको नोट कर लें। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 45। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46। 46 बोलता है
इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 3 डैश, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 3 डैश, 3 डैश को एक साथ क्या किया गया, टॉस किया गया। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 5, 3 डाइस आर थ्रोन, हो जाएगा व्हेन 3 डाइस आर थ्रोन, 3 डाइस को एक साथ उछाला जाएगा तो सैंपल स्पेस में क्या क्या होगा जी, 1 2 3 4 5 6, फिर हो जाएगा यहाँ से 1 2 3 4 5 6, फिर इंटू 1 2 3 4 5 6, तो टोटल जो तरीका हो जाएगा 6 × 6 × 6, ये हो जाएगा 216। टोटल नंबर ऑफ फेज मतलब बोल सकते टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, ये हो जाएगा 216। अब क्वेश्चन बोला है कि इवेंट क्या होना चाहिए, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 5, तो लेट ई बराबर इवेंट दैट गेटिंग अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 5, टोटल जो है कम से कम कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो आप सोच के देखिए कि जोड़ने पर कम से कम 5 होना चाहिए, जोड़ने पर कम से कम 5, यदि हम लिखें ई, यदि जो है कम से कम 5 होना चाहिए, यदि हम ई डैश मान लें कि इवेंट, तो ई डैश क्या हो जाएगा जी, क्योंकि कम से कम 5 होना चाहिए, 5 आ तो 5 से अधिक, तो उतना सब एलिमेंट को निकालना बहुत दिक्कत है। हम लोग ये निकाल लेते हैं कि आखिर कौन कौन सा एलिमेंट होगा जिसको जोड़ने पर, तीनों को जोड़ने पर 5 नहीं आएगा। तो उसमें क्या करेंगे, जितना जो पता चल जाएगा किसको कुछ जोड़ने पर 5 नहीं आएगा, और टोटल में उसकी संख्या घटा देंगे तो निकल जाएगा जिसको जोड़ने पर कितना आएगा, कम से कम 5 आएगा। तो इवेंट दैट नॉट गेटिंग अ टोटल ऑफ 5, टोटल 5 नहीं आएगा तो कौन कौन सा होगा जी, हो सकता है कि तीनों में 1 1 1 हो जाए, तीनों में 1 1 1 हो जाए, हो सकता है 1 2 1 हो जाए, हो सकता है 2 1 1 हो जाए, हो सकता है 1 1 2 हो जाए, और इसके अलावा यार कोई चांस है क्या, इसके अलावा कोई भी लेंगे, यदि 1 1 2 लेंगे तो हो जाएगा 5, क्योंकि यही 4 इवेंट ऐसे हैं जिसको जोड़ने पर 5 नहीं आएगा। कौन कौन, 1 तीनों में 1 हो जाए, या तो 1 2 1, या तो 2 1 1, या तो 1 1 2, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई डैश ये कितना हो जाएगा, 4। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई डैश ये हो जाएगा कितना जी, 4 हो जाएगा। तो हम लोग को निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन किसमें, ई, तो देयरफॉर एन ई इज इक्वल टू वाट, तो हम जानते हैं फार्मूला, वी नो दैट एन ई प्लस एन ई डैश इज इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इन एलिमेंट ई एंड एलिमेंट एस, तो जगह एन ई डैश इज इक्वल टू हो जाएगा एन एस माइनस एन ई, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस ये है 216 और ये है 4, तो हो जाएगा 212। तो हम लोग को निकालना है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हम लोग को निकालना क्या चीज़, पी ई डैश निकालना है, सिर्फ पी ई निकालना है, तो जगह पी ई इज इक्वल टू, उल्टा लिख दिया ना, पी एन ई इज इक्वल टू एन ई डैश, तो जगह पी ई इज इक्वल टू ये हो जाएगा एन ई बाय एन एस, तो हो जाएगा 212 और हो जाएगा 216, ये कटेगा, हो जाएगा 2 1 जा 2 0 6, 2 से कटेगा 2 1 जा 2 0 8, फिर ये कटेगा 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 इतना, तो ये हो जाएगा 53/54, ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। इसका हो जाएगा कितना, 53/54। हम लोग आंसर वेरीफाई कर लें, क्वेश्चन नंबर 46 ये दिया गया है 53/54।
तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 46 तक डिस्कस किए। अब ध्यान दें, यदि इसी क्वेश्चन को आप चाहें कि हम इसको इवेंट यहाँ पे हम लोग पहले एन ई डैश निकालें, यदि आप चाहें कि एन ई पहले निकाल लें तो एन ई निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टोटल इवेंट है 216। अब 216 है, उसमें कौन कौन सा एलिमेंट जितना सभी पॉसिबल इवेंट को लिखना पॉसिबल नहीं है जिसका सम कम से कम 5 आ जाए, क्योंकि उस पर टोटल कितना हो जाएगा 212, और सभी को 212 को यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं। इसलिए हम लोग क्या किए, पहले एन ई डैश निकालनी है, वैसा जिसको जोड़ने पर 5 नहीं आता हो तो टोटल में उसको हटा दिए तो निकल गया एन ई, मतलब जिसको जोड़ने पर 5 आता हो। तो ये सब तरीके हैं शॉर्टकट क्या है, मतलब जो इसको यदि आप प्रॉपर वे में एन ई डायरेक्ट निकालना चाहते तो निकालना बहुत टफ हो जाता। चलिए इसको नोट कर लें। अब जो बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।